Hello guys, welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. So here I am back with another topic that is Mastery Learning Model. ये एक तरह का टीचिंग मॉडल है क्योंकि ये सीरीज प्रॉपर एक मॉडल की चल रही है। तो हम लोग मॉडल्स के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ पर मॉडल्स क्या हैं। जस्ट अ सेकेंड फॉर सेटिंग अप, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो हम लोग मास्टरी की बात करते हैं। मास्टरी क्या कहती है? मास्टरी लर्निंग इज गिवन बाय द ब्लूम एंड जॉन, जिसमें कैरल एंड यस, सो यस, ऑल सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हम मास्टरी बात करेंगे। ये दी थी ब्लूम ने एंड जॉन बी कैरोल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है अभी जो 2024 में भी पेपर हुआ है, उस दौरान जो है ये क्वेश्चंस आए थे टीचिंग जो है मॉडल्स से रिलेटेड। उसमें ये बात की गई थी, उसमें भी जो है ये मास्टर लर्निंग मॉडल्स एंड ब्लूम के बारे में कुछ आया था। ठीक है, लेकिन अभी हमारा फोकस्ड है इंडिविजुअल फिलोसफी का। उस क्वेश्चंस पे भी आएंगे, वो क्वेश्चन मैं जल्दी ही आपके लिए करूंगी। ठीक है, तब हम लोग जो है और अच्छे से ब्रीफ लेके इसका करेंगे। क्लियर? अभी जो है हम लोग इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल फिलोसफी क्या कहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। यस, तो ब्लूम जो है मास्टरी का मतलब क्या है? देखिए, मास्टरी जो है बेसिकली basically formulated by the John Carroll and Benjamin ने 1971 में, and this meaning is the most useful and practicable model है। प्रैक्टिकेबल मॉडल है बिकॉज ये ट्रेनिंग सेटअप है, यानी कि हमें जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, हमें मास्टरी की तरफ जाना है, हमें जो है चीज़ों को समझ के उसके प्रोफिशिएंट लेवल तक जाना है। अब इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? स्टेप्स होते हैं, अगर हमें किसी भी मास्टरी, हमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर मास्टरी चाहिए, सबसे पहले हमें उसका पर्पस जानना होगा। पर्पस ऑफ द कोर्स या यूनिट का पर्पस क्या है? जब तक हमें पर्पस नहीं पता चलेगा, ठीक है, हम नहीं समझ पाएंगे। सेकेंडली, हमें क्या करना चाहिए? डिवाइडेड इनटू द लार्जर सेट ऑफ रिलेटिवली स्मॉल लर्निंग यूनिट्स एंड ईच वन जो है अकम्पेनिड बाय इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें हर एक काम को, हमें हर एक टास्क को जो है रिलेटिवली हमें स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एंड देन उसके बाद हर एक जो यूनिट है, हर एक जो यूनिट है उसका एक इंडिविजुअली, मतलब हर एक यूनिट का हमें एक अच्छे से उसको थॉरो स्टडी करनी चाहिए। इसे इसे हमें, ये मास्टरी लर्निंग का स्टेप है। अगर लर्निंग मटेरियल्स आर देन आइडेंटिफाइड एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज आर सिलेक्टेड, देन हम उसके ऊपर लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करना है। और हर एक जो यूनिट होती है, ईच यूनिट को हमें एक ब्रीफ डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी डालना है, ताकि अगर कोई बच्चा गलत करता है या स्टूडेंट, और साथ ही साथ देखिए, मास्टरी का मतलब है हर एक स्टेप पे हमें एक तो डायग्नोस्टिक, एक फॉर्मेटिव, और एट द एंड ऑफ द कोर्स हमें ये चेक करना है कि कितना हमारे जो गोल्स है अचीव हुए हैं। तो उस टाइम पे फॉर्मेट द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट यूज टू प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है? जब हम टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए अगर बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बच्चे को जो है और अच्छे से उसकी क्लैरिटी देते हैं। यानी कि हम तब तक नहीं रुकते जब तक हमारा बच्चा, हमारा जो लर्नर है, वो अच्छे से जो है मास्टरी हासिल नहीं कर लेता। ठीक है जी, मास्टरी हासिल करानी है हमें। मास्टरी जो होती है, जो इन्होंने, ब्लूम ने और उनके कॉलीग्स ने किया था, उनका एम क्या था? एम था हमें हर एक बच्चे को एक डीप अंडरस्टैंडिंग देना है मटेरियल की,
जो भी मटेरियल है या इंस्ट्रक्शंस हैं या जो हमारा पूरा कोर्स है, कोई स्किल है, हमें उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चे को देनी है। उसके प्रिंसिपल्स आते हैं। सबसे पहले वी नीड टू गो थ्रू विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि जो भी हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड अचीव बाय द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल पीरियड है, चाहे वो 6 मंथ्स का कोर्स है, देर इज़ सम जो है साल भर की हमारी एजुकेशन जो होती है, साल भर की सेशन है, वो सब ये एक तरह से इंडिविजुअलाइज बेस्ड है यहाँ पे, कि बच्चा जो है वो ट्रेडिशनल वे से हट के, ठीक है, अपनी पेस पे लर्न करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि हमें रेगुलरली बेसिस पे उनको असेसमेंट की ज़रूरत होती है, प्लस इसमें फीडबैक बहुत अच्छे से बच्चे को देना चाहिए कि किस किस पॉइंट पे जाके बच्चे ने जो है मेहनत की ज़रूरत है या उसको फीडबैक की ज़रूरत है। अगर बच्चा हु हैव नॉट येट मास्टर्ड द जो है एडिशनल इंस्ट्रक्शन, अगर आपको लगता है कि बच्चे अभी भी स्टिल देयर इज सम पॉइंट जहां बच्चा काम नहीं कर पा रहा है, दे नीड अ प्रैक्टिस, तो एक लर्नर को टीचर क्या करेगा, उसको एक प्रैक्टिस के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, उसको रेमिडिएशन के लिए, ठीक है, उसको रेमिडिएशन के लिए काम देगा। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मास्टरी, मास्टरी का डेमोन्स्ट्रेट करना, कि जब इसमें लर्निंग जो है, स्टूडेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द मास्टरी ऑफ द मटेरियल थ्रू असेसमेंट्स और द टास्क दैट रिक्वायर देम टू अप्लाई देयर नॉलेज। नाउ वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट द मास्टरी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, हमें इंडिविजुअल बेस पे बच्चा सीखता है, लर्न करता है, सारी टेक्निक सीखता है, लेकिन उसकी जो असेसमेंट होती है या उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है, वो बहुत नेसेसिटी है फॉर द अप्रेजल पर्पज से, या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो छूट गए हैं या कहाँ हमें मेहनत की और ज़रूरत है। नाउ द लास्ट इज द फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, कि स्टूडेंट्स में भी ग्रुप्ड फ्लेक्सिबली बेस्ड ऑन देयर लर्निंग नीड्स के बेसिस पे उनको ग्रुपिंग किया जाता है, और उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंगली 1-to-1 ट्यूटरिंग या पीयर लर्निंग या उनको ग्रुप इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। तो इस तरीके से जब भी हम मास्टरी लर्निंग करते हैं, जब भी हम बच्चे को प्रोफिशिएंट, बच्चे को मास्टरी कराने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे हमें गोल्स, इंडिविजुअल पेस, formative assessments, feedback, remediation, demonstration, and the flexible grouping की ज़रूरत पड़ती है. These are the very important points we need to consider it during the mastery learning program. बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इससे एक बच्चे को डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, हायर अचीवमेंट होती है, पर्सनलाइज्ड जो लर्निंग करता है बच्चा, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड उसके लिए अपने अपने पेस पे करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, इनकरेजमेंट मिलती है, और उसका जो एक गैप आता है, ठीक है, वो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जो उसकी रेमेडिएशन और उसके एडिशनल सपोर्ट से क्या हो जाता है, उसका जो भी गैप है, जिस चीज़ पे वो लैक चल रहा है, वो उसका कवर अप हो जाता है। लेकिन हर एक टीचिंग मॉडल में थोड़ी सी लिमिटेशंस तो आती है, बिकॉज ये एक क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन टाइम, ये बहुत ही एक केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें लर्नर के जो भी वीकनेस पॉइंट्स हैं, जो भी स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स हैं, इन सब पे काम करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंगली हमें उनका पूरा एक प्लान डिसाइड करते हैं, क्योंकि मास्टरी हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें हमें पूरी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस पे काम करना पड़ता है। अगर वो आपको लगता है, मान लीजिए एक एथलीट बनाना है हमें किसी बच्चे को, वो फिजिकली वीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करेंगे ना, जिस जो उसके लैक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाने हैं। रिसोर्स इंटेंसिव, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको जिम की ज़रूरत है, उसको कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन से प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। फिर पोटेंशियल फॉर स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस आता है इसके साथ साथ में, टाइम फ्रेम के साथ साथ जो स्ट्रेस आता है, प्रेशर फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, जो एंजाइटी क्रिएट होती है, उस चीज़ को भी हमें इसमें कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मास्टरी हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मास्टरी, क्योंकि उसमें इतना पोटेंशियल, इतना स्ट्रेंथ लगता है, वो अपने साथ साथ एक मेंटल प्रेशर, एक मेंटल स्ट्रेस, एक अपने बॉडी स्ट्रेस, एक एंजाइटी लेके आता है। उस टाइम पे उसको रिड्यूस करना, या उसके पोटेंशियल, यानी कि उसके होते हुए भी अपने पोटेंशियल को गेन करना इज़ द बेस्ट, जो है थेरेपी कह लो, ये इज़ द बेस्ट। ठीक है जी, तो ये था हमारा मास्टरी लर्निंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। जो और टीचिंग मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं, सारे अवेलेबल हैं इसी जो है प्ले लिस्ट में, तो आप देख के एक एक करके आप अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और टीचिंग मॉडल के साथ में।